गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 विषय गणित कक्षा 8, हमारी डेट 9 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है एकपदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद के बारे में। कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, कौन सा एक पद है, द्विपद, व्यंजक है। तो देखो एक छोटा सा उदाहरण है। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं। तो ये अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। तो दोनों ने अपने दोस्तों से अपने जन्मदिन पर बुलाया दोनों को, सबको, और अपनी बहन के साथ दोनों बहनों ने एक साथ केक काटा और सभी साथियों को कुछ उन्होंने गिफ्ट दिया रिटर्न में। ठीक है। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेट की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। मान लीजिए एक पेन 10 रुपये का है, तो मतलब उसके अंदर 10 ही पेन थे। ठीक है। तो इस तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ उसके अंदर थी। मान लो 8 रबड़ थी तो समझो 8 रुपए की ही एक रबड़ थी। ठीक है। तो अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उस थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना शुरू किया। और उसको प्रिया ने ये जो सारा जो गणित है ये उसके दिमाग में खेल सूझा और उसने कहा ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत x है। ठीक है। तो बोला था पेन की पैकेट की कीमत कितनी होगी, x का स्क्वायर। कैसे, देखो जो कि जितनी कीमत एक पेन की थी, एक पेन की कीमत x है, तो उतने ही पेन कितने थे, एक पैकेट में थे, तो x ही पेन एक पैकेट में थे, तो कुल कितनी कीमत होगी आपकी x स्क्वायर, x का वर्ग, यही कीमत हुई ना। इसी तरीके से एक पेंसिल y है, एक पेंसिल की जो कीमत है y है, तो पूरे पैकेट की कीमत क्या होगी, y स्क्वायर, क्योंकि जितनी पेंसिल है उतनी ही एक पेंसिल की कीमत थी। इसी तरीके से z, जितनी एक रबड़ की कीमत z है तो रबड़ के पैकेट की कीमत क्या होगी, z का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको ये तालिका पूरी करनी है। इस तालिका को पूरी करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा पद के प्रकार। बहुपद, द्विपद, एकपदी, बहुपद, ये क्या होते हैं। देखो यहाँ पे 3, 1, 2, 3 पद है तो ये बहुपद है। जब 2 से ज़्यादा पद आ जाते हैं तो बहुपद होता है। यहाँ पे 2 ही पद है तो ये द्विपद है। यहाँ पे सिर्फ एक पद है तो ये क्या है, एक पदी है। तो यही होगा। इस प्रकार से हम 4 चर को अपने गुणांक से मिलकर पद बनाता है। मतलब एक पदी व्यंजक में क्या होगा, सिर्फ एक पद होगा। द्विपदी में 2 पद होते हैं और जो बहुपद है उसमें 2 से ज़्यादा पद होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है समान पद और असमान पद। समान पद वो होते हैं जो तालिका में जिसमें एक जैसे चर हो, मतलब 3x है, 4x है। यहाँ पे x और x समान है ना। अगर मैं लिख दूँ ऐसे 3x और 3x का वर्ग, तो ये समान है या नहीं, ये समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे x का वर्ग है। जो इसकी घात है, जो पावर है, वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी बराबर होनी चाहिए, तभी वो समान पद कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या है, ये असमान पद है। ठीक है। तो समान पद में जो चर है वो बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, समान होंगे, और असमान में वो अलग होंगे। ठीक है। अब देखो पहले हमें तालिका पूरी करनी है। यहाँ पे इसने इस तरीके से दिया हुआ, देखो 4 पैकेट जो पेन के हैं, एक पैकेट जो पेन का है वो x का स्क्वायर है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक पेन, देखो पेन को माना है x, पेंसिल को माना है y और रबड़ को माना है z। और जो पेन का पूरा पैकेट है वो x का वर्ग, पेंसिल का पूरा पैकेट y का वर्ग और रबड़ का पूरा पैकेट z का वर्ग है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा करना है इसको। 3 पेन है तो 3 पेन लिखो, यहाँ से आप लिखो 3 पेन। एक मिनट, इसको हम 3 पेन लिखते हैं। 3 पेन को मैं लिख सकती हूँ 3x, लिख सकती हूँ ना। ठीक है। प्लस में 5 पेंसिल है आपकी, 5 पेंसिल है y, और आपकी क्या है, 6 रबड़ है, रबड़ क्या थी, z। हो गया पहला। ठीक है। उसके बाद है 2 पैकेट पेन, पैकेट है पूरा, तो पैकेट के लिए क्या करेंगे, वर्ग लगाएंगे पैकेट पे। ठीक है। प्लस में 3 पेन है तो 3 पेन है तो सीधा सीधा प्लस कर दो। प्लस में आपकी 5 रबड़ है तो 5 रबड़ है तो 5z कर दो। ये बताओ ये बहुपद है कैसा है, यहाँ पे 3 पद है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अगला है 3 पैकेट पेंसिल है, 3 पैकेट पेंसिल, 3 पैकेट है पूरा का पूरा तो y का वर्ग। ये क्या है, इसमें एक ही पद है तो ये क्या होगा, एक पदी, ये क्या हो जाएगा, एक पदी। ठीक है। यहाँ से साफ नहीं समझ आ रहा तो मैं अलग से लिख के भी दिखा दूंगी आपको, पेज कॉपी पे मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे आपको लिखना है। उसके बाद 3 पेंसिल और 3 पैकेट है, 3 पेंसिल मतलब 9 पेंसिल और 3 पैकेट रबड़ है, पैकेट है पूरे, तो वर्ग आ जाएगा, z का वर्ग। यहाँ पे 2 पद है, 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका द्विपदी। ठीक है, द्विपदी। क्लियर है। तो हमारी तालिका है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ ये 4 लाइनें आपको भरनी थी। इधर ये 4 आपके ब्लैंक थे और इधर ये 3 आपके ब्लैंक थे। तो यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो देखो ये आपको लिखना है पहले में, जो इधर जो 4 ब्लैंक आपके नीचे बचे हुए थे रिक्त स्थान, उसमें ये लिखोगे, और जो 3 इधर बचे हुए थे आपके रिक्त स्थान, उसमें आप ये लिखोगे। ठीक है। हो गया आपका पहले जो आपकी तालिका थी वो कंप्लीट होगी। अब देखो नेक्स्ट आपके आते हैं अब प्रश्न उत्तर।
पहला है आपका, जो आपको ये तालिका दी है इसमें से 5-5 आपको उदाहरण देने समान और असमान पद के। समान पद कौन से होते हैं? जो एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं देखती हूँ, इधर मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या था, इधर मेरा 3y² था लास्ट वाला, ठीक है, और इधर था मेरा 9y + 3z का वर्ग था। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, 9y है, ये भी y वाला है और ये भी y वाला है, तो ये क्या है आपके समान पद है। इधर भी z² है, 5z², ये भी जो चर है z वाला है, तो ये भी क्या है आपकी समान चर। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 2 का इसी तरीके से असमान भी छाटने, ये असमान है ना, क्योंकि ये y पद है, यहाँ पे जो z चर है, ये भी दोनों क्या है असमान है, यहाँ पे x चर है, इधर y चर है, ये दोनों भी असमान है क्योंकि यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y का वर्ग है, 2 घात है। ठीक है, तो ये सारे असमान है। बिल्कुल आपका जो चर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चर है वो बराबर होने चाहिए। तो ये आपका पहला प्रश्न, समान पद और असमान पद के 5-5 उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो y वाले हैं ये समान पद है, ये सारे x के वर्ग हैं, ये सारे y के वर्ग हैं, ये z के हैं और ये z का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या है समान पद है, सबके चर सेम है ना, देखो इसके चर सेम है तीनों का, तो एक उदाहरण तो यही हो गया। आगे नंबर बदल सकता है, लेकिन जो चर है और जो चर की घात है वो बराबर रहनी चाहिए। असमान पद में ये असमान है, इधर x है, इधर x का वर्ग है, तो ये असमान है, इधर y है, इधर z है, इधर y है, इधर x है, ये असमान है सारे। ठीक है, ये x का वर्ग है, इधर y है, तो ये क्या है आपके 5 असमान पद के उदाहरण है। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, आपको क्या करना है, विकास ने प्रिया और रिया को उपहार के रूप में 51 रुपये दिए, दोनों को 51 रुपये रिया को दिए और 51 रुपये प्रिया को दिए। तो आपको बताना है क्या ये भी बहुपद है? ये तो कोई बहुपद नहीं है, 51 दे दिए उनको, 51 रिया को दिए और 51 किसको दे दिए, आपकी प्रिया को दे दिए, तो 102 रुपये उसने दे दिए। तो यहाँ पे चर तो है ही नहीं, इसके अंदर बन ही नहीं सकता, इसने तो कुल, अगर हमें अंदाज़ा अगर अच्छे से नहीं पता होता तो हम XY मानकर कुछ करते तो हम मानते भी, इसमें तो होगा ही नहीं। दूसरा है, क्या इसे बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। कैसे लिखोगे इसको बहुपद के रूप में, कि उसकी तो कॉस्ट उसने पहले ही पैसे बता दिए और एक एक उसने, ये तो है नहीं कि मान लो उसने कोई गिफ्ट, कोई पेंसिल दी होती, ठीक है, तो मैं मान लेती पेंसिल को भी, वो पेंसिल X रुपये की है, ठीक है, तो वो बन भी सकता था। लेकिन यहाँ पे तो उसने सिर्फ सीधा सीधा पैसे दिए हैं, तो आपका जो चर है वो बन ही नहीं पाएगा, बहुपद यहाँ पे लिखा ही नहीं जा सकता। यदि लिखा जा सकता है तो कैसे लिखेंगे, लिखा ही नहीं जा सकता तो कैसे लिखेंगे, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर 2 आपका 2 है उसमें सबका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका हो गया। तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिया को मान लीजिए x, उसको 51 रुपये दिए, और रिया को मान लो y, उसको भी 51 रुपये दिए। तो इसको, ये क्या है आपके जो बहुपद है, नहीं है, इसको बहुपद के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लिखा जा सकता है तो कैसे, लिखा ही नहीं जा सकता, तो कैसे का सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न 2 है उसके तीनों में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वर्कशीट के ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। एक तो आपको वो तालिका थी जो हमने भर ली थी, जिसको मैंने आपको लिख के भी बता दिया था, कैसे आपको नहीं समझ आ रहा तो मैंने आपको दिखाया भी था, वो तालिका है और ये 2 प्रश्न है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटी सी वर्कशीट थी, बहुत ही आसान। कोई भी डाउट है आपको फिर भी पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।